हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के सीरीज का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है पासवर्ड मैनेजर और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला। अब ऐसा क्यों होने वाला है, चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसमें। जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या कि यूजर से 3 डेटा लेना है और उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखना है, और ऐसा स्टोर करके रखना है कि वो सिक्योर रहे। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूजर आईडी देगा उसको इनक्रिप्ट वे में, और जो भी पासवर्ड होगा उसको भी इनक्रिप्ट वे में फाइल के अंदर में स्टोर करेंगे। जिससे होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति फाइल को रीड भी कर लेना तो उसको पता नहीं चले कि इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। गॉट इट। ये तो एक बात हुआ। दूसरा बात, ये पूरे के पूरे पासवर्ड मैनेजर को एक्सेस करने के लिए हम लोग एक मिनी, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि पासवर्ड एक ही रखेंगे जिससे पूरे के पूरे पासवर्ड मैनेजर को एक्सेस किया जा सकता है। गॉट इट। और इसमें हम लोग प्रॉपर लॉगिन का सिस्टम बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन क्रिएट करेंगे, जिसमें रजिस्टर यूजर होगा, लॉगिन यूजर होगा, और एक जो फर्स्ट पासवर्ड रहेगा जिससे लॉगिन कर रहा है यूजर, वो भूल जाए तो उसका पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाना चाहिए। ओके। दूसरी बात कि जो भी मेरा डेटा है जिसको इनक्रिप्ट वे में फाइल में स्टोर करेंगे, तो उन सभी पे भी जो एल्गोरिदम को यूज करेंगे, यानी कि जो फाइल को हम लोग बोल सकते हैं कि इनक्रिप्ट करना है, तो फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए कोई ना कोई की का यूज करेंगे। तो वो जो की होने वाला है सबके लिए डिफरेंट होने वाला है। इससे होगा ये कि सेम भी पासवर्ड है तो वो अलग अलग क्या हो रहा है, इनक्रिप्ट हो रहा है। जिससे क्या होगा, कोई व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा कि 2-4 वेबसाइट का सेम पासवर्ड है, तब भी वो करेक्ट नहीं कर पाएगा। इसमें हम लोग ये भी रखेंगे, कोई अकाउंट के नेम से वो सर्च कर सकता है कि ये मेरा क्या है, कि गूगल का अकाउंट हुआ या ईमेल हुआ, और भी इसी प्रकार से जो भी अकाउंट है वो सर्च कर सकते हैं। गॉट इट। तो इसके लिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि हम लोग क्या क्या लेंगे और कैसे स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर में। फिर जाके इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हुए, क्लास हुए, ये सारी चीज को डिफाइन कर लेते हैं। ओके। और ये पूरे के पूरे एक सेगमेंट तो होगा नहीं, तो मल्टीपल सेगमेंट में इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। गॉट इट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूजर से क्या क्या लेना है। तो हम लोग यूजर से 3 चीज लेंगे। एक लेंगे यूजर नेम, जो भी यूजर है उससे पहला जो चीज आएगा वो आएगा यूजर नेम। ओके। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि एक तो यूजर नेम हुआ और दूसरा आना चाहिए हमारे पास पासवर्ड। क्या आना चाहिए? पासवर्ड। अब बोलेंगे क्या कि ये जो दोनों यूजर नेम और पासवर्ड है किस चीज का, जैसे कि ईमेल का है क्या या कोई और दूसरे चीज का है, तो वो रखने के लिए ले लीजिए। तो हम लोग बोलेंगे अकाउंट नेम में, जैसे बोल दिए क्या कि ये मेल आईडी का है, यूजर नेम पासवर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लिए मेल। ओके। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए आपके पास 4-5 ईमेल आईडी है। ओके। और उन सभी का यूजर नेम पासवर्ड स्टोर करना है, तो कर दिए। अब इंडिविजुअली कोई मेल को सर्च करना है, तो आप बोलिएगा क्या कि चलो डेटाबेस में एक क्वेरी लगाओ जो कि रहेगा मेल। आप सर्च कीजिएगा मेल, तो जितना भी मेल से रिलेटेड अकाउंट होंगे वो सब आ जाएंगे और उन सभी का यूजर नेम पासवर्ड देखेगा। लेकिन इसको करने से पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। आप ऑथोराइज होना चाहिए, अनऑथोराइज रहिएगा तो अंदर नहीं जा सकते हैं। गॉट इट। ये 3 चीज हुआ, और यही 3 चीज को हम लोग क्या करने वाले, फाइल के ऊपर स्टोर करने वाले। और स्टोर करेंगे कैसे कि ये जो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड हुआ, इसको इनक्रिप्ट करके रखेंगे, ताकि कोई व्यक्ति इसको रीड भी कर ले तब भी उसको समझ में ना आए कि ये एक्चुअली क्या यूजर नेम है और क्या पासवर्ड है। और हर पासवर्ड का जो की होगा डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि सेम पासवर्ड है हमारे पास 2। गॉट इट। 2 पासवर्ड सेम है, उसके लिए भी जो की बनेगा वो डिफरेंट बनना चाहिए। गॉट इट। और ऐसा की बनना चाहिए जिससे फिर से उसको डिक्रिप्ट भी किया जा सके। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और इसके लिए जो वेरिएबल चाहिए, क्लास चाहिए, वो सारे चीज क्रिएट कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट सेगमेंट से उसको इंप्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दे। ओके। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं VS कोड पे, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि सबसे पहले तो कुछ हेडर फाइल चाहिए, तो वो हेडर फाइल लेंगे। अब हेडर फाइल में क्या चाहिए, IO स्ट्रीम चाहिए। ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि और क्या चाहिए,
तो इस आईओ स्ट्रीम ले लिए और इसके बाद बोलेंगे क्या कि एफ स्ट्रीम ले लेते हैं। ठीक है। और एफ स्ट्रीम के बाद क्या चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग टाइप का डेटा रख रहे हैं तो स्ट्रिंग भी चाहिए, तो स्ट्रिंग भी ले लेते हैं। ओके। और इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा पासवर्ड है वो तो मल्टीपल रहेंगे यूजर नेम पासवर्ड, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको एक कंटेनर भी चाहिए, तो वो वेक्टर ले लेते हैं। गॉट इट। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये रहा मेरा वेक्टर। तो वेक्टर को भी हम लोग क्या कर लिए, इंक्लूड कर दिए, यानी कि जो जो डेटा क्या बोलते हैं हेडर फाइल को यूज करना है वो सारे लिया है। अब बोले क्या कि यूजिंग नेम स्पेस और बोलेंगे std। ओके। ठीक है। हम बोले क्या कि ये पूरे के पूरे फाइल के अंदर में std नेम स्पेस यूज करने वाले, तो कहीं पे भी इस नेम स्पेस को यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमको std स्कोप रेजुलेशन ना देना पड़े, इसलिए हम लोग क्या किए, ये चीज ले लिए। अब बोलेंगे क्या, सबसे पहला काम कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर देते हैं, तो बोलेंगे क्या स्ट्रक्ट, और एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, पासवर्ड मैनेजर होगा क्या, नहीं। तो हम लोग क्या इसके अंदर में रखने वाले, यूजर आईडी। तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, क्या बोलते हैं कि डेटा टाइप जो क्रिएट होगा वो होगा यूजर आईडी। क्या होगा, यूजर्स होगा, या यूजर आईडी से बेहतर होगा यूजर। ओके। अब यूजर के अंदर क्या होगा, तीन चीज होने वाला, यूजर के अंदर क्या क्या होने वाला है, अब वो तीन चीज में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होने वाला। स्ट्रिंग टाइप का सबसे पहला जो चीज होगा वो होगा यूजर नेम। ओके। और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो यूजर नेम हो गया, फिर से अब पासवर्ड चाहिए तो एक पासवर्ड ले लेते हैं। और इसके बाद क्या चाहिए हमको, तो भैया अकाउंट का टाइप चाहिए या अकाउंट नेम चाहिए, तो हम बोले ठीक है वो भी ले लेते हैं। ओके। तो ये तीन वेरिएबल तो हमको चाहिए। तीनों वेरिएबल का क्या पर्पस है वो चीज अब भी हम लोग समझे कि यूजर नेम के अंदर में जो भी यूजर नेम होगा वो देंगे, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड, और अकाउंट नेम के अंदर में हम लोग ये चीज देंगे कि वो जो यूजर नेम पासवर्ड है वो किस वेबसाइट के लिए, गॉट इट, ताकि उसको सर्च करने के लिए आसान हो। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि अब एक क्लास बनाते हैं, तो बोले क्या कि ये रहा मेरा क्लास, और इस क्लास का नाम देंगे पासवर्ड मैनेजर। और इस पासवर्ड मैनेजर के अंदर में हम लोग कुछ काम करने वाले हैं, जैसे कि कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स चाहिए तो वो प्राइवेट वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाले। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि प्राइवेट, और इसके अंदर में कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दो, लेकिन कुछ वेरिएबल तो नहीं चाहिए, दो तीन वेरिएबल चाहिए और एक कंटेनर चाहिए। गॉट इट। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा क्या यहाँ पे होना चाहिए कि यूजर नेम क्रिएट होना चाहिए, जो कि लॉगिन यूजर नेम होगा और लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि स्ट्रिंग टाइप का यूजर से लॉगिन यूजर नेम ले लो, तो बोलेंगे क्या, लॉगिन यूजर नेम। ओके। और उसके बाद बोलेंगे क्या, स्ट्रिंग लॉगिन पासवर्ड। ओके। और भी कुछ चाहिए क्या, लॉगिन यूजर नेम हो गया, लॉगिन पासवर्ड हुआ, और एक हम लोग इंट टाइप का वेरिएबल रख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ, ये रखेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ओके। ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि हमारे पास एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर में पूरा का पूरा यूजर को स्टोर करेंगे, और ये यूजर एक नहीं होने वाला, मल्टी होने वाला, यानी कि 50 100 200 जो भी बोल सकते होने वाला। तो उन सभी को स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, तो वो कंटेनर हम लोग वेक्टर के मदद से ले लेंगे। तो बोलेंगे वेक्टर, और इसके अंदर जो होने वाला है वो यूजर टाइप का डेटा रखने वाले, करेक्ट। और इसका नाम क्या होगा, लिस्ट ऑफ यूजर्स, लिस्ट ऑफ यूजर्स। और बस ये क्या हुआ, तीन के तीन हमारे पास वेरिएबल क्रिएट हो गए। अब ये तीनों का काम क्या होगा, ये चीज समझ में आया कि भैया एक के अंदर में जो मेन लॉगिन यूजर नेम होगा उसको रखेंगे, पासवर्ड को रखेंगे,
और पूरे के पूरे जो भी मेरा यूजर्स है उन सभी को रखेंगे। इसके लिए तीनों के तीनों वेरिएबल क्रिएट कर लिए। अब क्या करना है, तो अब बोलेंगे क्या कि पब्लिक में चलते हैं और पब्लिक के अंदर में बोलेंगे क्या कि सबसे पहले हमको फाइल को सेव करना है। तो बोलेंगे क्या, सेव और लोड करके दो चीज हम लोग बनाने वाले हैं। तो हम लोग बोलेंगे वाइड और बोलेंगे सेव। तो इस सबको ऑटो जनरेट कर लेते हैं। अब इसके लिए एआई का यूज कर लेते हैं, एकदम आसान होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेव टू फाइल। ओके, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बोले क्या कि सेव टू फाइल हो गया। उसी प्रकार से और भी एक मेथड होना चाहिए जो कि लोड करेगा कहाँ से, फाइल के अंदर में से। सही बात है। इसके बाद बोले क्या कि ऐड यूजर रहेगा, यानी कि यूजर जो भी है, अकाउंट जो भी है, या हम लोग बोल सकते हैं ऐड अकाउंट या ऐड यूजर्स, चलेगा, नो दिक्कत। अब जो भी यूजर आएगा चाहे तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, यूजर को लॉग इन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। अब पासवर्ड चेंज करना होगा तो वो नहीं करने वाला है। ओके, और इसको लॉगिन लॉग आउट करने के बाद इसमें और एक चीज बनाना पड़ेगा जो कि होगा रजिस्टर, जो कि लॉगिन से ऊपर होना चाहिए। तो बोले क्या, वाइड रजिस्टर यूजर। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक रजिस्टर यूजर क्रिएट कर लिए। अब रजिस्टर यूजर का मेनली काम क्या होगा, रजिस्टर यूजर बोलेगा क्या कि जो भी यूजर फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके पास खुद ऑथेंटिकेट नहीं है तो उसको ऑथेंटिकेट दो और उसका फाइल क्रिएट करो ताकि उस फाइल से वो कम्युनिकेट कर सके और वहां पे डेटा को रख सके। गॉट इट, ठीक है। सेव करने के लिए ठीक है, लोड करने के लिए ठीक है, ऐड कर रहे, डिलीट कर रहे, अपडेट, डिस्प्ले। अब सर्च भी हमको करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, वाइड सर्च यूजर, यूजर को क्या कर दो, सर्च कर दो। अब देखिए कि यूजर को सर्च कर लिए, उसके बाद क्या करना है, हमको इनक्रिप्ट करना है। वो भी इनक्रिप्ट जो करेंगे ना, हम लोग इसी पूरे सीरीज में इंक्रिप्शन का भी कोड देखे हैं और अलग से प्रोजेक्ट भी देखे, गॉट इट। तो उसमें हम लोग कुछ अलग की का यूज किए। अब यहाँ पे जो इंक्रिप्शन करेंगे यहाँ पे कुछ अलग तरीके से करेंगे, यानी कि आप अलग अलग चीज सीख पाए, गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे क्या, वाइड और एक्सॉर इंक्रिप्शन ले लेते हैं, एक्सॉर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट ले लेते हैं, गॉट इट। तो बोले क्या, इनक्रिप्ट और ले लेते हैं डिक्रिप्ट। ओके, ठीक है। और ये सारे चीज में जो भी आर्गुमेंट चाहिए तो हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या करेंगे, एक्सॉर इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, इसके अंदर में हम लोग देंगे एक स्ट्रिंग और दूसरा देंगे की। और की जो होगा वो भी एक प्रकार का स्ट्रिंग ही होगा। क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। और एक्सॉर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन जब इसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे यानी कि इसका कोड करेंगे ना, तो उस समय से बारीकली हम लोग इसको समझेंगे कि एक्चुअली इसका वर्क कैसे हो रहा। हम लोग कोई डेटा दिए और उस पर कोई की पास किए तो उसका जो इनक्रिप्ट होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। जब उसको डिक्रिप्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सारे चीज पे बात करेंगे और देखेंगे, फिर जाके कोड लिखेंगे। ये नहीं कि सीधा कोड लिख के चले जाएंगे, नहीं, हम लोग इस पे बारीकली बात करने वाले हैं, गॉट इट। और इसमें हमको नहीं लगता कि और कुछ फंक्शन चाहिए। और इसके बाद ऊपर में चाहिए हमको एक मेन मेन्यू। क्या चाहिए, मेन मेन्यू। तो हम लोग बोलेंगे क्या, वाइड मेन मेनू। और एक यहाँ पे हमको लेना है लॉगिन मेन मेनू, ठीक। हम लोग बोलेंगे वाइड लॉग इन मेन मेनू। अब देखिए कि हम लोग दो चीज लिए, मेन मेनू में कितना लिए, दो लिए, एक ऊपर में लिए, दूसरा लॉगिन में लिए। अब देखिए जब कोई भी व्यक्ति लॉगिन करने आएगा तो वो डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर लेगा, पहले उसको पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्या है भाई, तो वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, यानी कि उसका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं क्रिएट हुआ तो पहले रजिस्टर हो फिर लॉगिन करो। तो दो ऑप्शन है,
उसको रजिस्टर करना या लॉगिन करना, तो उसके लिए भी एक मेन्यू डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लिए, एक अलग से फंक्शन बना लिए, ताकि जो भी कोड करे एकदम सिंपल और सटीक कोड करे और आसान कोड करे। एक चीज अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ले रहे हैं रेफरेंस। क्या ले रहे हैं, रेफरेंस। और रेफरेंस आने का मतलब ये है कि जहां से भी डेटा आ रहा है डायरेक्ट उसी में चेंजेस कर दो, रिटर्न करने का दरकार नहीं है। ओके, ठीक है। तो यहां तक हम लोग थोड़ा थोड़ा सा समझते समझते आगे बढ़े हैं, और यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और जब बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे डाउट आना चाहिए, लेकिन उसको भी हम लोग नहीं आने देंगे। गॉट इट। तो आज समझते हैं कि फर्स्ट सेगमेंट के लिए इतना ही रहने देते हैं, ताकि ज्यादा लोड ना हो, और आप लोग कोशिश करें कि इस पे काम करने का, ये सारे को इम्प्लीमेंट करने का। अब आप लोग खुद से इम्प्लीमेंट करके रखिएगा, तो एक्चुअली होगा क्या कि जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आप लोग का इम्प्लीमेंटेड रहेगा, और आप देखिएगा क्या कि हम ये काम किए सर, ऐसे काम कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंट क्या, एक्चुअली दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है क्या, तब तो सेम है, लेकिन कोड सेम रहे लेकिन आउटपुट अलग आ रहा है, या कोड भी अलग है आउटपुट भी अलग है, तो बात गलत है। देखिए, कोड कुछ भी लिखिए, रिजल्ट एक ही आना चाहिए। रिजल्ट एक आ रहा है यानी कि आप परफेक्ट है। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।